हाँ जी। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी का। हाँ, हमारा जो नक्षत्र नाड़ी का बैच 4 है ये। इसमें हमने मेजर टॉपिक्स तो बहुत सारे कर लिए हैं। आज हम लोग जो शुरू करने वाले थे, लिटिगेशन हो गया ना हमारा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हेल्थ का टॉपिक। हेल्थ का टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, यूएस बोलिए, अभी यूएस का तो चालू ही है, कहीं फाइटिंग है, कहीं से वो अ, लोगों को उठा रहा है। लेकिन यूएस मेन जिम्मेदार है डर फैलाने के लिए। पॉडकास्ट में, यूट्यूब में बहुत जन जो है वो डर को फैलाते हैं, हेल्थ का जो डर है। तो एस्ट्रोलॉजी में हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग वो डर को फैलाना है। जो भी आते हैं हमारे पास कंसल्टेशन के लिए, उसके डर को हटाना है। क्योंकि डर के वजह से डिजीज है, और डर हट जाएगा तो डिजीज खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, डर और डिजीज दोनों दोनों डी से आ रहा है। लेकिन दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम भी डर जाते हैं, आज भी भारत में बहुत लोग टेस्ट के लिए नहीं जाते हैं, जो स्पेशली फीमेल्स है। उन लोग बोलते हैं नहीं, जब होगा तब टेस्ट करेंगे। ऐसे वो जो रेगुलर चेकअप है उसमें हम नहीं जाएंगे, कुछ निकल गया तो। ये माइंडसेट रहता है हमारा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ बीमारी आती है तो टेस्ट में आता है, कि बीमारी बहुत पहले 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 से आ जाती है हमारे शरीर में, क्या लगता है आप लोगों को? तो पहले से ही रहती है। पहले से मतलब जन्म के पहले से? माँ बाप का दोष है? कुछ चीजें रहती है सर, कुछ चीजें बाद में होती है। जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि ये हो गया। जब इमोशंस हम लोग टेस्ट हो। अंदर अंदर रखते हैं, तब। हेल्थ का मतलब क्या है? देखिए, थोड़ा सा मैं बोर करूंगा, क्योंकि ये हेल्थ का टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है, तभी आप लोग सामने बता पाएंगे। वरना हेल्थ का टॉपिक आते ही जो है ना, हमारी मतलब जो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो हमें अगर किसी को गाइड करना है तो अच्छे से गाइड करना है और डीप में जाके गाइड करना है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग अभी अ, नक्षत्र नाड़ी तो हम लोग को समझना ही है, उसके लिंक हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा डीप में जाके समझेंगे कि कोई डॉक्टर जो जितने भी अगर 20 साल 50 साल काम किया है, आपको कोई चैलेंज करे तो आप उसके सामने खड़े हो सको। ये नहीं कि वो बोले कि आपका एस्ट्रोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, कोई कुछ भी बोल देता है, बेस नहीं है, आप लोग एमडी डॉक्टर नहीं हो। ये नहीं होना चाहिए। बीइंग मेरे स्टूडेंट, आप लोग अभी जो 2-3 सेशंस होंगे, उसमें आप लोग अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे जो अपने पेशेंट्स को समझा पाएंगे, अपने फैमिली को समझा पाएंगे, अपने नियर एंड डियर वन को जो है वो हील कर पाएंगे। हम लोग हील कब कर पाते हैं? जब हम खुद मतलब तंदुरुस्त रहते हैं तब, कि हम हमारी तबीयत खराब है तब? जब हम लोग खुद ही तंदुरुस्त रहते हैं तब। जब हम तंदुरुस्त रहते हैं तब करते हैं। अगर मैं शुरू करूं, हेल्थ हेल्थ का मतलब क्या है, क्या समझेंगे आप लोग? किरण जी, विजय लक्ष्मी जी, हेल्थ का मतलब क्या होगा? हेल्थ अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके आप क्या समझेंगे हेल्थ का मतलब? मतलब डिजीज नहीं होना, उसको हेल्थ बोलेंगे? गुड हेल्दी हेल्थ। होना, मेंटली और फिजिकली। विजय लक्ष्मी जी? सर डिजीज नहीं होना और सराउंडिंग्स भी अच्छा रहना, हेल्दी रहना। डिजीज नहीं होना, सराउंडिंग अच्छी होना, ठीक है, वो इंसान हेल्दी है। जी मतलब सर। कोई अगर पागल इंसान है जो एकदम हेल्दी है, तो उसको कोई मतलब डिजीज तो है नहीं।
बाकी सब शरीर ठीक है फिजिकली, तो ठीक है क्या वो? नहीं सर, ठीक नहीं है। उसको कोई मतलब मैं, बीमारी तो है नहीं मगर। सर इमोशनली मेंटली फिजिकली तीनों लेवल के आते हैं ना सर, वो हेल्थ तो, हेल्थ में तो 3 लेवल आते हैं ना, कि वो मैं। हाँ, मेन अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर हम जीवन की बात करते हैं, अगर हम एक इंसान की बात करते हैं, चलो जानवर भी ले लेते हैं हम लोग। हेल्थ मतलब ये कि जिसका दिमाग और जिसका दिल, माइंड, ब्रेन और हार्ट, ये दोनों सिंक्रोनाइज वे में काम हो रहा है। अगर वो काम कर रहा है दोनों, मतलब हार्ट की बात दिमाग सुन रहा है, और दिमाग जो बताने की कोशिश कर रहा है वो समझ रहा है हार्ट को, दोनों का अगर लिंक है तो हमारी हेल्थ अच्छी है। अगर हमारे हॉर्मोन्स का बैलेंस है तो हमारी हेल्थ अच्छी है। और अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसका एक जोड़ीदार है, वो है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। इसके बारे में किसी ने सुना है इम्यूनिटी के बारे में? ये कौन सी बला का नाम है? हमारे शरीर में तो हमने किडनी सुना है, हमने लीवर सुना है, हमने हार्ट सुना है, ब्रेन सुना है। जैन ये में आजी चाय इम्यूनिटी, ठगी इम्यूनिटी क्या चीज है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। रोधक प्रतिरोधक शक्ति। गुड। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं, आप में, मुझ में, जो 800 900 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, इवन जानवर लोगों के इसमें भी, इंसान और जानवर में, अ, जितनी भी बीमारी है दुनिया में, क्या उसके बैक्टीरिया, उसके जर्म्स, उसके वायरस हमारे शरीर में है मौजूद कि नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? है सर। अमृता जी बोल रही है। और कौन क्या बोलेगा? किरण सर जी, है सर, मित्तल जी, पहले नमस्कार सर। जी। नमस्ते सर। हाँ जी, मैंने ये पूछा कि हमारे शरीर में क्या सभी जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी के हो, चाहे वो कैंसर सेल हो, चाहे वो डायबिटीज को के हो, वो हमारे इसमें है कि नहीं है, नॉर्मल इंसान में? है सर। विजय लक्ष्मी जी, आप क्या बोलते हो? सर है सर, बॉडी में है, प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में हर बीमारी के जो सेल्स है, जो बैक्टीरिया है, ये जर्म्स प्रेजेंट है, और ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि लिमिट में है, तो ये दूसरों को खाने के लिए, मतलब जो अपने हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ऊपर वाले ने, भगवान ने इतना अच्छी बॉडी बनाई है, इतनी पावरफुल बॉडी बनाई है। ब्रेन तो पावरफुल है ही, लेकिन हमारी बॉडी में भी जो है, उन्होंने मतलब हर चीज के लिए, देखिए कितने सदियों पहले इंसान का जन्म हुआ था। जब वो, अगर हम बात करते हैं कि वो एप्पल गिरा था, वो, और बहुत सारे हैं कि बिग बैंग थ्योरी है कि इंसान पैदा हुआ था। लेकिन इंसान को उस समय ऊपर वाले ने इतने सारे, मतलब चलिए पूजा जी भी आ गई है, अच्छा लगता है जब आप लोग सब आते हो। लेकिन और अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों के वो सूरत और सीरत दोनों दिखते हैं तो और अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है, मित्तल जी आज मतलब एक टाइम लेके बैठी है, अदरवाइज खाना बनाते रहती है। ठीक है, गुड। तो मैं ये बात कर रहा था कि भगवान इतने स्मार्ट है, आज स्मार्टफोन से भी वो स्मार्ट है, कि वो जो अभी विजय लक्ष्मी जी ने बात किया था इम्यूनिटी की, उन्होंने वो इम्यून सिस्टम हमें दे के रखा है जो हर प्रॉब्लम का, हर बीमारी का सल्यूशन हमारी बॉडी में है। उसके बाद भी बीमारी क्यों होती है?
जब ये सब कुछ दे के रखा है ऊपर वाले ने, फिर भी बीमारी क्यों होती है? जब हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है हमारे स्ट्रेस लेवल से, हमारे जो हम, पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, मैं, पूजा जी, हम्म, हाँ, मैं कहाँ पे था? मैं ये बोल रहा था कि जो इम्यून सिस्टम हमारा जब वीक हो जाता है हमारी बॉडी का, तब जाके बीमारी एंटर करती है। अदरवाइज ऊपर वाले ने हर बॉडी में ताकत दी है कि इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो दुनिया की कोई भी बीमारी, कोई भी जो आने वाली जो 100 साल बाद भी बीमारी है, वो नहीं लगेगी। अदरवाइज बीमारी बोलने के लिए तो हमारे यहाँ स्किन डिजीज भी हो जाते हैं। आप देखेंगे घर में एक है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें क्या होता है, डिजीज क्या बोला मैंने अभी? डिजीज मतलब जर्म्स हमारे अंदर है, उससे नहीं होती है। जो विजय लक्ष्मी जी ने आपने क्या बोला अभी हिंदी में? रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक। हाँ हाँ, तो शक्ति। वो जो आपने जो बोला अभी, तो वो शक्ति अगर कम बेसी हो जाती है, तब जाके इंसान को बीमारी होती है। हम लोग आ रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाह रहा था कि बीमारी का जड़ कहाँ पे है बीमारी के। क्योंकि आप लोग को डॉक्टर बनना है, आप लोग को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ना है। तो डॉक्टर बनने के लिए आप लोग हीलिंग में भी हो बहुत जन, तो हीलिंग में भी ये सब चीजें काम आएगी हो। अगर हम जब जाते हैं, मतलब अगर हेल्थ इशू कब आता है, कैसे आता है, कैसे मालूम पड़ता है हमें? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वहां पे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? किसको हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम किसका वीक हो सकता है? सर जिसका खान पर अच्छा हो, टाइम से किसी ना को खाता हो। जेनेटिक जेनेटिक इशू है, उसको हो सकता है। कोई पहले से प्रॉब्लम है, उसको हो सकता है। हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि होगा। हम लोग के जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सबसे पहले पूछते हैं शुगर तुम्हारे फादर को या मदर को था क्या, इन लोग लिंक कर देते हैं। तो ये यूएस का फंडा है, इसको छोड़ दीजिए, ये कहीं नहीं है। मैं, मेरा शरीर अलग है। अगर किसी मेरे फैमिली में किसी को कोई बीमारी है, जो लोग डराते हैं कि एक को कैंसर है दूसरे को हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारा माइंड है, इम्यून सिस्टम हमारा माइंड में है। अगर वो ओके है ना, तो दुनिया की हम हर बीमारी से भी रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लोग तो मतलब इतने सारे हैं कि वो मर के भी जिंदा होके आ गए, कि वो गए थे, उन्होंने टनल देखा, ऐसा देखा वैसा देखा। बहुत सारे आपको पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, गूगल में बहुत से लोग मिल जाएंगे कि उन लोग जो है वो मतलब मर गए थे वापस आ गए। तो हम तो एक सादी बीमारी की बात कर रहे हैं। बीमारी कुछ भी नहीं है, ताकत हमारी बॉडी में है, ऊपर वाले में है। और जो इम्यून सिस्टम हम अगर ओके कर लेते हैं, उसमें है कुछ मिथ्या है, उसको हमको ठीक करना है। तो मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर अगर हमें बताता है तो बीमारी है तो है। जेनेटिक है, अगर किसी को पहले से कुछ बीमारी है तो हमें लगता है कि हम हो सकते हैं, तो उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर तबीयत खराब होनी है तो। और क्या है, किसी का सडनली एक्सीडेंट हो जाए, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो भी इंसान की जो है वो तकलीफ हो जाती है। अगर ब्रेन में लग गया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो मतलब वो हेल्थ इशू में आएगा ना वो तो, कि नहीं आएगा? ये सब और रिलेटेड एक है। आता है, यस, एक आता है जैसे कोरोना वायरस जो आया था बीच में 2020 में। तो उसमें सब लोग मतलब हमें नहीं मालूम, हम किसी को हाथ लगा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उससे हमें वायरस आ जा रहा था और हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ होते हैं जो हम हमारे शरीर में रहती नहीं है, लेकिन वो आउटसाइड सोर्स से जब वायरस अगर आ जाता है, आगे भी आने के चांसेस है। लेकिन अब अगर कोरोना आया तो उसकी इंटेंसिटी वो रहेगी क्या?
कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? तो सबने बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डोज लिए हैं उस पीरियड में। इम्यूनिटी डोज लिए, ये शब्द तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इम्यूनिटी डोज। इम्यूनिटी बाहर से मिल सकती है कि हमारे शरीर में बनती है इम्यूनिटी? सर उसके अब जर्म्स हमारे अंदर चले गए हैं। सर अपने अंदर उसके तो जर्म्स बनती है, हमारे। बट इंजेक्शंस के डोज भी मिले हैं सबको। अब बॉडी इज यूज टू इट। हम्म। बॉडी इज यूज टू, तो इसको, इस फंडा को क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी चीज को बन हम गई है। लोग, देखिए हमारे शरीर में, मैं और थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो रहा हूं, आप लोग अगर सुबह से थके हुए हो तो भी थोड़ा सा सुन लीजिए कि जो मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, ठीक है, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? इनबिल्ट बॉडी का सेल्फ डिफेंस जो रहता है। हाँ, इन्नेट, ये होता है एक। और दूसरा होता है अडेप्टिव, जो अडेप्ट करता है। कोरोना के बाद में अडेप्ट किया गया है। मतलब जो अभी तानिया जी ने बोला कि कोरोना वायरस आया था, तो वो वायरस के लिए हमारी बॉडी में वो सेल्स को डेवलप किया, जर्म्स को डेवलप किया कि वो आता है तो उससे फाइट करना है। अब वो बन गया है, वो एडॉप्ट कर लिया, एडेप्ट कर लिया है हमारे बॉडी ने, तो वो एक्वायर कर लिया है वो। और इन्नेट मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी हमारे पास में प्रतिरोधक शक्ति ऊपर वाले ने दी है। कुछ इसका एग्जाम्पल बता पाएंगे इननेट का? सर विल पावर कह सकते हैं जैसे। सर जैसे जी नहीं ना। सर्दी जुकाम हो जाता है कभी कभी, तो वो अपने आप ही ठीक हो ये जाता है लिखा बिना है मैंने, ये आपको दिख रहा है स्किन। क्या? स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, स्किन यस सर, सर, स्किन। स्किन। हाँ, स्किन, स्किन में हमारे पोर्स है। कोई भी चीज, मतलब अगर इसमें एक ताकत है कि अगर कुछ लग रहा है ना तो स्किन उसको फाइट करती है। पूरे स्किन जो बॉडी में है वो, अ, कोई अगर वायरस है, छोटा मोटा अगर जर्म है, उससे वो फाइट करके आप देखो तो उसको वो शरीर से निकालने का काम करती है, शरीर में रहने नहीं देती है। तो स्किन जो है ये काम करता है इन्नेट इम्यूनिटी का। और कौन हो सकता है इन्नेट इम्यूनिटी का? मतलब अगर स्किन में प्रॉब्लम है किसी के, तो क्या प्रॉब्लम आया है बताइए जरा। स्किन तो पानी की ऊपर कमी। वाले ने शरीर में दिया है। तो अगर स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है मतलब उनके इन्नेट, उनकी जो इम्यून सिस्टम वीक है, खुद का जो सेल्फ का इम्यून सिस्टम वीक है उनका, इसलिए स्किन में इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि स्किन तो ये बचाने का काम करेगा, आंधी तूफान सब चीज से जो है हमारा स्किन हमें सेव करता है। और सेकंड क्या आएगा इननेट में, क्या आ सकता है? देखिए स्टमक भी आ जाएगा। हम्म। स्टमक में अगर आपको मालूम होगा, देखिए ऊपर वाले की जो माया है वो, उसको आपको समझना पड़ेगा। ताकत डिजीज में नहीं है, ताकत जो है ऊपर वाले में है। उसमें उसमें एक एसिड रहता है कि अल्कलीन रहता है पेट के अंदर में, खाना पचाने के लिए? एसिड। एल्कलीन सर। एसिड रहता है। कोई भी चीज आप खाओ, दुनिया में कुछ भी, डायनासोर खा लो, उसको पचाने की ताकत आपके पेट में है। डाइजेशन कोई भी चीज कर सकता है वो, ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है आपको। कुछ भी खा लोगे। HCl उसमें ये है, एसिड है। HCl का एसिड उसमें रहता है पेट में, स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में।
इसलिए ये और क्या काम कर रहा है, ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी का काम कर रहा है कि जो भी चीज आप खा रहे हो, अगर गंदगी खा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो HCl में जल के राख हो जाता है। वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी का भाग है वो। और अगर आप लोग देखोगे, जैसे अगर फीमेल्स है, फीमेल्स में जो डिस्चार्ज होता है, तो जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उससे डिस्चार्ज होना मतलब क्या है, उससे भी एसिड निकलता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां से भी मतलब इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए जो मंथली डिस्चार्ज होता है, वो उसके वजह से, यानी ऊपर वाले का सिस्टम है ये, कि ये इन्नेट इम्यूनिटी का काम करते हैं, ये हर एक के शरीर में दिया हुआ है। अब एडेप्टिव भी देख लिया, इसमें क्या हुआ था, अडेप्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब था, कोई भी बीमारी, अगर सपोज बचपन में किसी को चिकन पॉक्स हुआ, सपोज किसी कोई गया है कि आया है, कौन बोर हो गया मेरे से? आया है सर। अच्छा, ठीक है। हम्म। तो इन्नेट इम्यूनिटी हमने देखा, एक है अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में मतलब अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, तो हमारा जो शरीर है, जो शरीर है वो अ, जो उसके पास नहीं है ना, वो जर्म्स को एंटीवायरस एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है वो, ताकि अगले बार वो चीज नहीं हो। इसलिए कोई बीमारी होती है तो वो उसका एंटीडोट बन जाता है। इसलिए मैंने बोला कि जो वायरस है, तो वायरस का एंटीडोट बन गया जो कोरोना था, इसलिए अब उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी ने अपने आप को रीजनरेट करके वो एडेप्टिव इम्यूनिटी ले लिया है। तो एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है अडेप्टिव। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है कोई नई बीमारी आती है तो। हमारा बॉडी मतलब वो जो सुपर कंप्यूटर है ना, उससे भी बहुत स्ट्रांग बनाया है ऊपर वाले ने। ये बात समझ में आया आपको? जी सर। हाँ सर। और यस इम्यूनिटी सर। जब लो होती है तो बीमारी होती है, ये हमने देखा है। अब लो कैसे होती है? जब फूड बीमार होते हैबिट। हैं। बीमार क्यों होते हैं, वही तो बात है। हम तो हम्म। बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं कि बीमारी कब होती है, लेकिन होता क्यों है, क्यों, क्या, होता है। कैसे, कब, ये हमको समझना है। फूड हैबिट्स अगर खराब हो, अगर जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हो, या लाइफस्टाइल, जो आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, तो हम लोग रात हम्म। भर जगे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, ठीक है, और जब रात में नींद नहीं होती है। नींद क्यों हम्म। इंपॉर्टेंट है? सर नींद में नींद क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी बॉडी रेजुमिनेट होती है पूरी नींद में। सेल्स, ब्रेन। नींद रिलैक्स में होती है। आपने जो जहां तक बोला सही बोला आपने, लेकिन जो हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को बनाने का काम होता है नींद में। जब हम जब सोते हैं ना, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का जो हॉर्मोन्स है, जो सेल्स है ना, वो एक्टिवेट होते हैं। इसलिए जिसको इंसोम्निया है, उनको दिक्कतें आती है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए। ये आप दे सकते हो किसी को रेमेडी, और फिर वो बोलता है इंसोम्निया है, और किसी को मोबाइल की आदत है, तो क्या बोलेंगे आप, मोबाइल देखना बंद कर दो? ये बोलेंगे मोबाइल देखना बंद कर दो रात में। मैं एक चीज पे स्टडी कर रहा हूं, मैं उसका क्लेम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये क्लेम लेता हूं, अगर ये सक्सेस हुआ तो ये मैं बोल रहा हूं दुनिया में पहली बार। देखिए, अगर अगर हमको नींद नहीं आती है ना, तो ये मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन जब नींद की बात हुई तो मैं अभी बता दूं। नींद जो आती कब है?
सर जब नींद जब तब रिलैक्स बुक आती रहता है, है। पढ़ते हैं, जब बुक हाँ, भी पढ़ते हैं सर, रिलैक्स बुक्स रहता है। पढ़ते हैं। हाँ, पेट हम्म। भरा रहे और रिलैक्स रहे मेंटली तो नींद आती है। पेट भरा है और नहीं, उसके बाद भी नींद मेंटली, नहीं आ रही तो सब मेंटली इंसोम्निया रिलैक्स रहे। होता क्या है? तो सर नहीं है पढ़ने से तभी तो भी आपके आती है, पास आया वो। कुछ पढ़ें तो, बुक पढ़ें तो तब भी आ जाती है। अच्छा, और बुक पढ़ने से कैसे आती है? वो तो नॉर्मल लोग को आती है ना, फिर तो आपके पास आएगा नहीं, इंसोम्निया है ही नहीं उसको। हम्म। वो तो नॉर्मल है सर। हम इंसोम्निया की बात कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल है। जब जिसको नींद आ रही है वो आपके पास क्यों आएगा? कौन बोलेगा? तानिया जी। फोन लेने से ज्यादा। जी सर। हाँ, एंजाइटी की वजह से सर, एंजाइटी की वजह से। सर सुन रही हूँ मैं। देखिए, सर कुछ हेल्थ ना कुछ भी तो। खराब होती है तब भी नहीं आती, हाँ, मतलब बोलिए। क्या? हाँ बताओ। हेल्थ खराब होती है तब भी नहीं आती नींद सर, कुछ हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ खराब है तब भी नहीं आती है। ये भी एक पॉइंट है। देखिए, नींद जो है ना, वो एक मेलानिन बोल के एक केमिकल है, उसके वजह से आती है। वो हमारे जो पीनल ग्लैंड है वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो कब एक्टिवेट होता है, वो मेलानिन कब रिलीज होता है हमारे बॉडी में? जब अंधेरा होता है। अगर कोई लाइट ऑन करके सोता है, उसको नींद नहीं आती है। तो आप पूछ सकते हो सामने वाले से कि आप क्या लाइट मतलब चालू करके सोते हो क्या? चीजें जो है अंधेरे में होती है। तो जब अंधेरा होता है ना, लाइट डिम होता है, तो वो मेलानिन जो निकलता है हमारे ब्रेन में, और वो एक्टिवेट करता है कि नींद आए इंसान को। आप समझे मैंने क्या बोला? अंधेरा इंपॉर्टेंट है। वो एक जो पिक्चर आई थी उसमें था ना, अंधेरा कायम रहे, ऐसा एक डायलॉग था उसमें। तो अंधेरा जब होगा, जब रात में हम लोग सोते हैं, इसलिए आप देखो तो इंसान जो है, रात को सोने का नियम क्यों है? क्योंकि उस समय अंधेरा होता है। तो ये ऊपर वाले का ही दिया हुआ है। ये कोई मतलब रॉकेट साइंस की बात ही नहीं है, ये सिंपल साइंस है कि जो मेलानिन जो निकलता है वो अंधेरे में जब लाइट बंद रहेगा तब निकलेगा। इसलिए हम लोग जो है, अगर मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अंधेरा आता नहीं है। अंधेरा आता नहीं है तो हमको नींद नहीं आती है। और ये जो मेलानिन जो निकलने का है, पीनल ग्लैंड है, ये 12वां घर है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस से देखते हैं। अगर इंसोम्निया है तो 12th हाउस डिस्टर्ब है उसका, तो वो सो नहीं पाएगा। तो इसके लिए जो एक उपाय जो मैं अभी मतलब चालू किया है देना लोगों को। આ બાજુ क्या हुआ? क्या बोल रहे मित्तल जी? થાળીમાંથી એક આપી દે નીચેથી. मित्तल जी, चलिए, मैं ये बोल रहा था कि इसका एक जो उपाय जो मैं समझा हूं, कि अगर मोबाइल चलाना भी है तो आप उसमें डार्क मोड ओपन ऑन कर दीजिए। उसमें होता है ना डार्क मोड और लाइट मोड, मालूम है आप लोग को? यस हाँ सर, सर। होता है सर, ब्लैक ब्लैक। हाँ, ब्लैक होता है। तो अगर ब्लैक कर दिए ना तो सामने उतनी रोशनी नहीं आती है। अगर किसी को मोबाइल में काम है, क्योंकि आगे जाके मोबाइल का यूज और बढ़ने वाला है, हम्म। तो अगर है इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, तो उनको या तो बोलिए कि अपना जो जो बल्ब या ट्यूब यूज कर रहे हैं उसका पावर थोड़ा कम करें। और नहीं, अगर मोबाइल में काम कर रहे हैं तो मोबाइल का जो है वो डार्क मोड एक्टिवेट करे। उससे थोड़ी सी रोशनी कम होगी। जब रोशनी कम होगी तो वो उनको मतलब जो मेलेनिन है वो रिलीज होगा। और जब रिलीज होगा तो उनको इंसोम्निया की दिक्कतें थोड़ी सी कम होगी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, कोई डॉक्टर है क्या? अभी हमारे यहाँ डॉक्टर साहब आए क्या?
नहीं सर। क्योंकि वो करेंगे वैलिडेट। हाँ बोलिए, पूछिए। तो इसके डॉक्टर तो आप ही हैं। हाँ बोलिए, पूछिए। अक्सर जैसे किसी का रूटीन अगर रिवर्स रूटीन हो, रात को जगने जैसे, कुछ जॉब ऐसे रहते हैं ना, नाइट में पूरा काम करता है वो लोग और आके सुबह मतलब पूरा दिन सोता ही ऑलमोस्ट। तो उस केस में क्या होगा फिर से? हम्म। बॉडी का जो जैसे ये सब चीजें हैं तो वो इफेक्ट करेगी उसको, हेल्थ को। इफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी क्लॉक है एक। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हर एक ऑर्गन का बॉडी क्लॉक है। सुबह 8 बजे कौन सा किडनी का काम कब है, लीवर का काम कब है, हम दोपहर में क्यों खाना खाते हैं, शाम को खाते हैं, हम क्यों बोलते हैं 6-7 बजे खाना खा लो। तो हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब साइंस है अलग। सिर्फ ऐसे नहीं है कि बोल दिया तो खा लो। मुझे जल्दी खाना है, हम्म मैं काम कर लेती हूँ, मैं तो 4 बजे खा लूंगी, 5 बजे खा लूंगी। सब चीज का ये है लाइफस्टाइल। तो हम्म लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। आप जो बोल रहे हो कि अगर हम दिन में नहीं, अगर नींद आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इनसोम्निया अगर नींद नहीं आती है, उनके लिए बात हो रही है कि उनको हम लोग ये डार्क मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में पहला इंसान हूं जो वो बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है ये। लेकिन जो पीछे की जो साइंस है, वो अंधेरा, अंधेरा जो है हमको लेके आना है। जब अंधेरा रहेगा तो इंसान के इसमें नींद आने के चांस रहेगा। अब आप पूछ सकते हो, मुझे लगा कोई ना कोई पूछेगा कि दोपहर में भी लोग सोते हैं, एक नैप लेते हैं ना, वो कैसे लेते लेते हैं, हैं। वो क्या होता है? तो दोपहर में सो सकते हैं, आधा 1 घंटा 2 घंटे के लिए लोग सोते हैं। उसमें भी रिलीज सब होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो, अगर प्रॉब्लम है, देखिए अगर दोपहर में नींद आ रही है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको इंसोम्निया है, जिसको नींद ही नहीं आती है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा अंधेरा कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लाइट रहेगी तो ही मैं सो पाऊंगा या सो पाऊंगी, मुझे डर लगता है, और वो सो ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब अंधेरा रहेगा तो ही जो नींद के जो हॉर्मोन्स है, सेल्स है, या तो रिलीज होते हैं। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक उपाय भी आप लोग कर सकते हो। और अगर इंसान सोएगा तो क्या होगा? इंसान सोएगा तो उसका जो रेस्ट इम्यून सिस्टम है, अच्छा रेस्ट होगा। मिलेगा, उसका इम्यून सिस्टम ठीक होगा, रिपेयर होगा, अच्छा होगा। तो हमारा मेन पूरा जो मुद्दा है वो इम्यून सिस्टम का है। अगर आप देखो, जिसको एंजाइटी रहती है तो डॉक्टर कौन सी दवाई देते हैं? नींद की। डॉक्टर नींद की दवाई देते हैं कि ये शांत रहे, ये सोया रहे। हम्म आपको लग रहा है कि इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, एक्चुअली वो अंदर से अपने आप को हील करेगा अगर वो सोएगा तो। लेकिन इसमें होता नहीं उतना, क्योंकि डॉक्टर ने दिया ये। जब तक हम लोग खुद होके, वो अगर लाइट बंद रखे, थोड़ा सा अंधेरा रखे, अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप 1-2 घंटे पहले थोड़ा सा डिम लाइट में रहिए, लाइट थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर घर में लाइट, आजकल लाइट में जो है ना, आजकल हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक हटके है, लेकिन ये इम्यूनिटी की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूं मैं, कि वो मतलब पूरा जगमगाना चाहिए। जैसा दिवाली की इसमें है तो हम लोग बहुत सा लाइट लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो है, पहले वो 40 वैट के आते थे ट्यूब, आजकल बोलते हैं कि ये जो है 7 वैट में ही 40 वैट का ताकत दे देगा। तो हम लोग 25 वैट का भी ले आते हैं, अभी उसमें भी हम 40 ला रहे हैं। मतलब जो 7-8 वैट्स जो काम करता था, इल्यूमिनेशन देता था, 40 वैट का, जो पहले के ट्यूबलाइट थे, तो अभी आप उसकी लाइट को और बढ़ा रहे हो। उससे भी नींद आनी कम होती है, क्योंकि हम दिन भर लाइट में रहते हैं। दिन भर हम या तो कहीं जाते हैं घूमने के लिए, या तो कहीं हम जा रहे हैं पार्टी में। तो आजकल कितना चकाचौंध रहता है वो, जितनी लाइटिंग अच्छी मतलब उतना अच्छा।
लेकिन फिर नींद नहीं आती है। ये कोई कनेक्ट कर पा रहा है? किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ सर, होता है सर। और रात सर में मेरे साथ है। लाइट जलती है तो नींद नहीं विजय आती। लक्ष्मी जी क्या बोल रही है कि मैं लाइट में सोती हूँ, अंधेरे से डर लगता है। अच्छा। हम्म। तो आपको नींद आ रही है? नहीं सर, प्रॉपर नींद नहीं, नहीं नींद आती। नहीं आ रही है तो देखिए, नींद नहीं आती है मतलब या तो किसी से प्यार है तो नींद भग जाता है, ठीक है, या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नींद नहीं आना अलग है, लेकिन इंसोम्निया होना अलग है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मुझे 5 बजे सुबह उसके बाद नींद नहीं आती है, रात में 10 बजे सो जाता हूं और सुबह 5 बजे नींद खुल जाती है तो मुझे नींद नहीं आती, ऐसे भी लोग बोलते हैं। ऐसा सुना है हम्म। कभी आपने? बट सुना है सर। तो वो कई तो बोलते कहते हैं हैं कि 3 बजे के हाँ, तो बाद नींद नहीं आती, 3 बजे के बाद। हाँ, 3 बजे के बाद नींद नहीं आती। अब अगर 3 बजे के बाद नहीं आ रही है तो ये टॉपिक एकदम अलग है, जो हम लोग हेल्थ में अलग मतलब इसमें कवर करते हैं। लेकिन 3 बजे के बाद का जो ऑर्गन क्लॉक है, जो हम्म। ऑर्गन अगर उस टाइम लीवर का काम फंक्शनिंग होना है या लंग्स का फंक्शनिंग है, जो भी उस टाइम फंक्शनिंग है जो हम क्लॉक देख के बताते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन में दिक्कत है। किडनी बोलिए, लिवर बोलिए, हार्ट बोलिए, लंग्स बोलिए, पूरे 24 घंटे में हर एक जो क्लॉक है ऑर्गन का, तो उस समय अगर जिसकी दिक्कत है ना, इंसान वो उठ जाएगा, वो होता है उसमें। हम्म। तो हम लोग हम्म। बात कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम पहले हमने देखा कि इन्नेट है और एडेप्टिव है। इम्यूनिटी क्यों देखा? क्योंकि इम्यूनिटी लो होता है तो ही फिर डिजीज हमारे शरीर के अंदर जाता है, अदरवाइज भगवान ने हमको सब कुछ मतलब पूरे पावर्स दे के रखे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। स्किन से लेके बाल, जो बाल है हमारे, बाल भी क्या है, ये हमको बचाने के लिए है। तो हर चीज का जो निर्माण किया है वो बचाने के लिए किया है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग कर रहा है। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी क्या है? बॉडी बेस्ट डॉक्टर है, टाइम बेस्ट हीलर है हमारा, और फूड हमारा बेस्ट मेडिसिन है। क्या बोला मैंने? बॉडी हमारा बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट टाइम डॉक्टर। हमें हील करने में मदद करता है, और जो फूड है हमारा वो बेस्ट मेडिसिन। अगर हम अच्छा खाए तो हमें बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये फूड है, ये बॉडी है, और ये टाइम है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो दुनिया में कोई भी कोरोना वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके शरीर के अंदर में नहीं आ सकता है। और अगर आएगा तो क्या होगा? अगर बाय चांस आ गया है तो क्या होगा? मर जाएगा विजय सर। फिर लक्ष्मी जी। जल्दी रिकवरी हो जाएगी। सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर यस। अगर इम्यून जल्दी। हाँ। सर अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो वायरस आने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वीक रहेगा तो वो डिजीज आएगा, फिजिकल या मेंटल हो जो भी हो डिजीज आएगा। हाँ, तो वो जो भी डिजीज है, अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, आएगा तो भी वो हमारे बॉडी में उतनी ताकत है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, वो उसको ट्रैप करके कि हाँ ये दुश्मन आ गया है, और वो दुश्मन को ट्रैप करके वो उसको मार देंगे, उसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये पावर है इम्यूनिटी का। सर फूड का क्या बताया आज था के आपने? डेट में फूड। फूड। देखिए, बॉडी बॉडी हमारा बेस्ट डॉक्टर है, खुद बेस्ट को उसको डॉक्टर। समझ में आता है क्या करना है। टाइम हमारा हीलर है, ठीक और है। फूड जो है बेस्ट मेडिसिन है। यस सर। फूड हमारा मेडिसिन है। हम जो खाएंगे ना, जो खाते हैं हम लोग, इंटेक करते हैं। अब फूड दो टाइप के हो गए। कौन से दो टाइप के हो गए फूड? सर एक नॉन वेज और वेज फास्ट की बात फास्ट नहीं कर रहा हूं। फूड, फास्ट फूड हो गया, और एक
जो हेल्दी फूड है। इमोशनल और जो हम लोग हाँ, खाते हैं वो दोनों। जो हम खाते हैं वो एक फूड है, और एक फूड फॉर थॉट है, जो हम सोचते हैं, जो हम ओके। ग्रहण करते हैं कि, तो वो भी फूड है वो। तो हम जो सोचते हैं वो भी फूड है, और जो हम खाते हैं वो भी फूड है। ये दोनों फूड इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा हम सोचेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो प्रॉब्लम आएगी। खाने में अच्छा खा रहे हो आप, लेकिन सोच अच्छा नहीं रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों परिवार मिला, मैं बिजनेस काम नहीं कर पा रही हूं, दूसरे लोग तो कहां से कहां कर रहे हैं, ये साल अच्छा नहीं है मेरा, और क्या क्या बोलते हैं, और क्या क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव बोलना है तो मेरे साथ क्यों ये हुआ, सब। मैंने इतनी मेहनत की मेरे मुझे साथ, मिला। so many मुझे things। मुझे 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 नहीं मिला। हाँ, अभी हंसी आ रही है लेकिन टेंशन भी आता है जब हम किसी को देखते हैं तो। सही तो बात ये है। चीज है, जब हम अपने आप को नेगेटिव बोलते हैं ना, तो भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। यस सर। इसलिए हम लोग को नेगेटिव बोलने का राइट है क्या? नो सर। तो इम्यून मैनिफेस्ट सिस्टम अच्छा वीक अच्छा होने करना। का रीजन है, मैनिफेस्ट अच्छा ही करना है। अगर कुछ खराब भी हुआ है ना, हम्म। आपके हिसाब से अच्छा अच्छा खराब हुआ करना। है, ऊपर वाले के हिसाब से खराब नहीं है। हम्म। अगर कुछ दिक्कत हुई है, आंधी तूफान आया है अगर जीवन में, तो वो, अगर कुछ लिया है तो कुछ देगा वो। हम्म। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है, हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि अगर छत है रहने के लिए, बहुत लोग के पास नहीं है, बहुत लोग के नहीं पास है। कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बहुत लोग के पास फूड नहीं है, तो जो हम लोग हम्म। बेसिक चीज जो मिलता है ना उसके तरफ ध्यान दे नहीं पाते हैं। हमारे पास जो नहीं है, मैं किसी को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एक आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इम्यूनिटी लो होने के पीछे का रीजन क्या है। तो ओके। हर चीज थैंक यू सर। लाइफस्टाइल डिजीज है ये। तो हम्म। लाइफस्टाइल से ये प्रॉब्लम आता है। हम एंजाइटी और प्रेशर ले लेते हैं। एंजाइटी प्रेशर लेने से क्या होता है? सर नींद नहीं आती और इम्यूनिटी लो होती है। हाँ, अगर एंजाइटी और प्रेशर अगर हम लोग लिए, तो उससे क्या होगा? देखिए, हमारा जो ब्रेन है, मैं मोटा आदमी बनाऊं पतला बनाऊं, कैसे भी बन जाए, आप लोग को समझना है कि इंसान है ये। ठीक है? तो अगर ये इंसान है, तो इंसान के, देखिए सबसे पहले एंजाइटी आती है, तो दिमाग में एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है? वो स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसके बाद क्या होता है? वो बताता है यहाँ पे एक ऊपर में एक ग्लैंड है जो पूरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मतलब जैसे अगर है कोई दुश्मन आया है तो हम बोलते हैं ना फौजी को तैयार हो जाओ, ये इंडियन आर्मी है, फोर्सेस को बोलते हैं तैयार हो जाओ और हमको आक्रमण करना है। तो जब स्ट्रेस डेवलप होता है हमारे बॉडी में, कोई भी चीज नहीं होती है, उसकी वजह से स्ट्रेस्ड नॉर्मल बॉडी है। लेकिन अगर मालूम पड़ गया कि नहीं, आज मुझे मालूम पड़ गया कि मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन है, अब मैंने तो बोल दिया कि 8 बजे है, अब मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं स्ट्रेस लूंगा। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस ले रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है? ये स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। अब जो सिग्नल है, क्योंकि मेरे बॉडी से जो सिग्नल जो दिया जा रहा है ग्लैंड को, वो मेरे जो किडनी के पास में है, एक एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसका काम है स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना। तो जब स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस आया मतलब दुश्मन आया है, दुश्मन आया है तो पूरी फौज, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है हमारी बॉडी में। प्रेसिडेंट रूल और प्राइम मिनिस्टर रूल क्या होता है? कौन बताएगा? प्रेसिडेंट रूल और प्राइम मिनिस्टर रूल में क्या फर्क है? देखिए, ये ब्रेन में जो
हाइपोथैलेमस है, वो वो बताता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है कि तुम भैया ये सबको आगाह कर दो, प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रेस आया है। तो यहाँ किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। और जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब हमारा बॉडी का जो एक फंक्शन होता है, मैं जो ये आंखें ऊपर नीचे कर रहा हूं, सांसें ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम सांस अपने आप चल रही है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है। मेरे अंदर के जो फंक्शन है, जब मैंने कुछ खाया है तो उसको हजम होना है, बाकी जो प्रोसेस है, ब्लड का सर्कुलेशन सब जगह जाना है, हार्ट पंपिंग है, ये सब अपने आप हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये जो यहां से जो स्ट्रेस रिलीज होता है हॉर्मोन्स बॉडी में, ये पूरी फंक्शनिंग फंक्शनिंग का कंट्रोल अपने आप में ले लेता है। हार्ट को बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी, क्योंकि टेंशन है, तो आप ज्यादा जोर से पंप कीजिए अपने आप को। बहुत सारे फंक्शन है, अगर खाना हमारा हजम हो रहा है तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या बोलता है, अभी वो छोड़ दो, जो खाना हजम करने के लिए जो सेल्स लगे हुए हैं, वो सेल्स को छोड़ दो, हमको सबको जो है वो सरहद पे जाना है, पाकिस्तान वाले हैं और बाकी लोग आए हैं, हमको बचाना है देश को। मतलब जो पूरी एक्टिविटी होती है, नॉर्मल एक्टिविटी है, वो सब खत्म हो जाता है। प्रेशर बढ़ा देता है ये। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है, हार्ट में पंपिंग बढ़ जाती है। इसलिए जब स्ट्रेस आता है ना, तो हमें गुस्सा आता है, आपकी सांसें फूल जाती है जब स्ट्रेस आता है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मित्तल जी, है कि गई किरण जी? विजय लक्ष्मी जी, आवाज आ रही है मेरी? ये सर। हाँ हाँ, आ रही है सर। हाँ, तो स्ट्रेस जब डेवलप होता है ना, तो हमारे बॉडी में पूरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जब स्ट्रेस आता है तो फिर हम बोलते हैं कि नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन हो गया, मैं प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है, सुबह उठ रहा हूं 7 बजे, मेरा सर भारी है। ऐसा कभी हुआ है किसी का कि ऐसा क्या हो गया, सुबह सुबह उठे और फ्रेश नहीं लग रहा है मुझे? फ्रेश नहीं लगना मतलब बीमारी होना, तकलीफ होना, हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना। और इसी से अगर ये रेगुलर बेस में रहा, स्ट्रेस के हॉर्मोन्स रिलीज होते रहे, तो ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अपने आप बन रहा है हमारी बॉडी में, हम लोग नहीं बना रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेस हार्मोन आते हैं ना, ये सबकी पूरी जो अंदर में जो सबकॉन्शियस माइंड का जो फंक्शनिंग है वो खत्म कर देता है कि नहीं, सब लोग अपने अपने काम बंद कर दो, अब मैं जो बोलूंगा वो हिसाब से करना है। इसलिए मैंने बोला कि प्रेसिडेंट्स रूल चालू हो जाता है हमारे बॉडी में, प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का रूल खत्म हो जाता है। अभी दिल्ली में हुआ था, जब उनको जेल में भर्ती किए थे, तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया था। मतलब कोई कुछ रूल्स नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो होगा राष्ट्रपति के पास से होना है। प्रधान प्रधानमंत्री का भी कोई रोल नहीं था, चीफ मिनिस्टर का भी कोई रोल नहीं था। उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, सब खत्म हो जाते हैं, पूरे पावर्स आ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। ये मालूम है आप लोग को? आज मैं सिविक्स भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ मैं, वेरी गुड। पता है सर, आप? उस टाइम से प्रेसिडेंट को ही हाँ पावर है ये सब डिसीजन लेने की। एक बार लगा है इंदिरा गांधी हाँ, के टाइम। वो तो उसके बाद और बहुत बार लगा है, गोवा में लगा था, बहुत जगह लगा है वो। तो उस टाइम पूरे बीच में इंडिया अगर में ही लगा सरकार था सर। अगर, स्टेट में इस बार जो लगा, इंडिया में ही लगा। हाँ वो तो पूरा इंडिया में लगता है, लेकिन अदरवाइज स्टेट में भी होता है। अभी जो इसमें हुआ था आपका, कश्मीर में, वो भी तो वही हुआ था ना, मुफ्ती मोहम्मद है और बाकी लोगों को जो, जब उन लोग तत्ता जी सर। तख्ता पलट हो गया था, हाँ, तब जाके हाँ वही हुआ हाँ। था वो। तो मतलब ये है कि हमारा बॉडी एक एनवायरनमेंट है। जैसे अगर अगर ठंडी है, अभी तान्या जी बोल रही है कि अभी ठंड है,
तो ये इनको स्वेटर पहनना पड़ेगा अपने बॉडी को जो वेव्स है, कोल्ड वेव्स है, उससे बचाने के लिए। अगर नहीं करेंगे, ये बोलेगी नहीं मैं तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे कुछ नहीं होता है, तो तबीयत खराब हो सकती है। वैसे ही हमारा शरीर भी एक एनवायरनमेंट है, उसकी देखभाल कौन करता है? ब्रेन करता है, माइंड करता है। तो अगर माइंड को हमको ठीक रखेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे माइंड में ही है, ब्रेन में जो है, उसी से मालूम पड़ता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना है, और रिलीज कौन करता है? किडनी के पास में एड्रिनल ग्लैंड। इसका पूरा लिंक एस्ट्रोलॉजी में है, मैं अभी जो बता रहा हूं। इसका फर्स्ट हाउस, इसका एट्थ हाउस, जो जो हाउसेस आएंगे वो है वो। तो ये हो गया। देखिए, पहले हमने बात किया कि इम्यूनिटी क्या चीज है। अभी हमने बात किया कि अगर नॉर्मल इंसान है, जब वो स्ट्रेस लेता है, तो स्ट्रेस से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो रिलीज होने से उसका जो नॉर्मल जो चीजें करना है बॉडी के अंदर में, सबकॉन्शियस जो वे में होता है, वो चीज रुक जाती है। अगर ये रेगुलर वे में रहा, अगर आप रोज बच्चे पे गुस्सा कर रहे हो कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करूं तो वो ठीक कैसे होगा, मुझे तो उसको ठीक करना है, बच्चा छोटा है। तो नॉर्मली मदर्स जो है बहुत गुस्सा करती है हर बात में। वो स्ट्रेस हार्मोन्स अगर रिलीज करेगी, तो लंबे समय में दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि बच्चे को ठीक कर रही हूं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उस वो दोनों दुखी रहते हैं फिर, क्योंकि वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर करके जो है अपनी इम्यून सिस्टम वीक कर लेती हो। फिर जब वो 60 65 साल होता है तो बीमारियां आ जाती है। तो जब इंजॉय करना चाहिए इंसान को, तो इंसान इंजॉय नहीं कर पाता है। फिर हम बोलते हैं कि हाँ उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से तो ऐसा ही होगा। लेकिन आज अमिताभ क्यों काम कर रहा है? उसका 70 80% लीवर खराब है, तो भी काम कर रहा हो, गर्म पानी पीता है वो, और क्या क्या दवाई लेता है वो। मोदी जी काम कर रहे हैं, मैंने सुना है कि 14 15 घंटे, कितने घंटे काम करते हो? 16 घंटे, 18 घंटे? 18 घंटे। क्या सुना है आप लोगों ने? हाँ। 18 आवर्स। हाँ जी, तो अच्छा खासा काम करते हैं, 18 आवर्स काम करते हैं। अगर आप एलॉन मस्क का सुनते हैं, तो वो बोलता है कि मैं कुछ 150 170 आवर्स काम करता हूं हर हफ्ते, उससे भी ऊपर है शायद वो। आप लोग उसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये बड़े लोग हैं, इतना काम कैसे कर पा रहे हैं? हम लोग जो हम लोग बोलते हैं कि नींद भी इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए नींद। नींद तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमने देख लिया कि मेलेनिन जो रिलीज होगा, तभी जाके नींद आएगी, और नींद आएगी तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। और क्या क्या इससे स्ट्रांग हो सकता है इम्यूनिटी हमारा? इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या हो सकता है? एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट, मतलब हमारे हम पूरे सेल से अंदर में, तो हमें ये बताना है कि चीजें ठीक हो जाएगी। हमको नैरो डाउन करके जहां तकलीफ है ना, उसको बोलना पड़ता है। अगर हाथ में लगा है कि नहीं, हाथ मेरा ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे चीजें ठीक होती है। क्योंकि नॉर्मली हम ये बोलते हैं बीमारी हमें कुछ भी नहीं है, सब पूरा का पूरा प्लेसिबो इफेक्ट है। मैं जैसा सोचूंगा वैसा होगा। अगर मैं सोचूं कि दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया अच्छी नहीं है, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो मेरा जो एनवायरनमेंट है अंदर का, वो वैसे ही हो जाएगा, पेसिमिस्ट हो जाएगा। और अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूं, तो मुझे ऑप्टिमिस्टिक लोग मिलेंगे, मैं ऑप्टिमिज्म के साथ में रहूंगा, मेरा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करता है कि मैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम जितने, अगर हम 5 लोगों के साथ में है ना, तो जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसी सोच वैसा मैं बन जाऊंगा। इसलिए एक प्लेसिबो इफेक्ट है। और क्या हो सकता है? अगर हमको इम्यून सिस्टम अच्छा करना है, तो जीवन में अच्छा रहना है, तो मैं रामबाण उपाय की बात कर रहा हूं, जैसा वो हनुमान जो जाके पूरा का पूरा लेके आ गया था पर्वत। ये मेरा ये देख देख पा रहे हो? रिस्ट देख पा रहे हो आप लोग? दिख रहा है रिस्ट? रिस्ट को जो है, आपको सिर्फ जो है वो ऐसे ट्विस्ट करना है,
10 बार लेफ्ट करिए, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये दिख रहा है आप लोग को रेस्ट? यस सर। यस सर। यस। हाँ, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जो हम बात करते हैं कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये सब हमारे पांच, ये जो हाथ है ना, पूरे हाथ में यहाँ स्टमक है, ये सब कुछ, पूरे किडनी, ये सब सब कुछ हमारे हाथों में है। तो जो एक्यूप्रेशर और बाकी चीजें बताते हैं ना, हमको उसमें अगर नहीं जाना है, तो आप सुबह उठ के या जब भी है, बस ये रिस्ट को ऐसे मूव कर लीजिए, 10 बार लेफ्ट क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी जो अंदर में नर्व्स है, वो पूरे बॉडी, आप अगर 10 बार करो ना, तो आपको अंदर से गर्मी लगेगी। ये तानिया जी के लिए भी है। आप बोल रहे हैं ना गर्मी लगेगी, तो आप अगर ऐसा, आपको एकदम फ्रेश महसूस होगा। ये एक्सरसाइज आप किसी को भी बता सकते हो, क्योंकि हमारा ये ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, किडनी में भी जो अगर स्टोन है उससे भी ठीक हो जाएगा, जो सिस्ट आते हैं वो भी ठीक होगा। हम पूरा का पूरा नर्व्स को जो है ना, हमारे शरीर को एक्चुअली मूव कर रहे हैं। बेसिकली जो आलसी लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर मैं बोलूँ तानिया जी को कि सुबह वॉक पे जा, वो बोलेगी मतलब या तो मैं पागल हो गया हूं कि -1 में भी मेरे को वॉक करने बोल रहे हो। तो आप घर बैठ के ही आप ये रिस्ट को मूव कीजिए। ये सभी के लिए है। जो लोग हैं, अगर ये मूव करेंगे तो हमारा पूरे बॉडी में खून का संचालन बढ़ेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल, उससे क्या होगा, आप जो ब्रीथ आप करोगे, तो ये इनहेल और एक्सहेल जो है ना, उसका स्पैन बढ़ जाता है। तो आप ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हो। जब ज्यादा ऑक्सीजन लोगे, तो बीमारियां बाहर किक ऑफ हो जाएगी। तो पहला है कि हमको अच्छा बोलना है। दूसरा, ये मैं आपको पहले उपाय बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार हम लोग बाकी चीज चालू किए तो भी चीज होगा नहीं। ये इन जनरल आप बता सकते हो। इसके पहले क्या उपाय बताया था मैंने मोबाइल का? मोबाइल का क्या उपाय बताया था, भूल गए क्या आप लोग? सर डार्क डार्क मोड ओपन। डो डार्क डार्क मोड मोड ओपन। ओपन। डार्क मोड ओपन करना चाहिए। डार्क मोड ओपन करने से उनको, जिसको अब इंसोम्निया की दिक्कत है, जिसको नींद नहीं आती है, उनको आप ये ट्राई करिएगा। और अगर सक्सेस हुआ तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं, मेरे को मालूम है सक्सेस होना है, लेकिन अगर आप लोग को, क्योंकि ये मतलब चालू है मेरा ये इसका देखना कि इससे इफेक्ट पड़ेगा वो। तो धीरे धीरे उनको, क्योंकि इतना जो लाइट आता है, लाइट से दिक्कतें आती है। और क्या हो सकता है? ये 3 चीज बता दिया है मैंने। एक तो लाइट का बता दिया है, मोबाइल का, क्योंकि उससे जो जो नींद आएगी, उससे इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। एक ये ट्विस्टिंग का बता दिया मैंने। और एक क्या बताया, प्लेसिबो इफेक्ट की चीजों को हमको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर तबीयत खराब भी हो गई है, तो हमको ये बोलना है कि ठीक हो जाएगा। अगर हम अपने आप को हील करेंगे, तो बॉडी अपने आप को धीरे धीरे हील करना चालू कर देती है। क्योंकि सेल मैनेजमेंट है। सेल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मुझे याद आता है जो हमारे जो आप लोग हैं, आप लोग जो भारत में इतने सालों से कर रहे हैं, हम लोग करते हैं, आप लोग करते हो फास्टिंग, है ना? हम फास्टिंग की बात करते हैं। कौन करता है फास्टिंग आप लोगों में? कोई करता है फास्टिंग कि नहीं करता है? मैं सर मैं करती हूँ। करती हूँ सर। करते हैं। देखिए, 2015 या 16 में एक साइंटिस्ट है, उनको नोबल प्राइज मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने एक ऑटोफेगी, AUTOPHAGY, ऑटोफेगी नाम का एक उन्होंने प्रोसेस डिफाइन किया। इनका ये कहना था कि अगर आप 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे अगर आप नहीं खाते हो, तो बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं, वो वीक सेल्स को खा लेते हैं। वीक सेल कौन से हो गए? जो
डिफेक्ट हो जाते हैं, जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं, जो बीमारी दे सकते हैं, तो खुद ही अपने आप को वो सेल्स खा लेते हैं। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, कुछ खाना नहीं खा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी क्या बोलता है, वो बोलता है कि अब मुझे तो कुछ खाना है, मतलब जो इसमें अंदर में फाइट होती है फिर। तो जो स्ट्रांग सेल है वो वीक सेल को खा लेते हैं। वीक सेल कौन हो गए? जो बीमारी देने वाले हैं, जो वायरस है, जो जर्म्स है, वो जो डिफेक्ट है उसी को खा लेते हैं। उससे हमारी बॉडी फिर से हील होती है। उसको नाम दिया उन्होंने ऑटोफेगी। जो फास्टिंग हम लोग इतने साल से, मतलब हम लोग नहीं, मैं तो नहीं कर पाता हूं मैं, लेकिन जो फीमेल्स आप लोग हैं, बहुत जन जो करते हैं फास्टिंग, जो सदियों से कर रहे हैं, उसको 2016 में जापान का एक जो साइंटिस्ट है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं मैं, कोई शामी या कुछ था वो। अमृता जी, आपको याद है क्या? नहीं सर, नाम याद नहीं आ रहा अभी। देखते, चेक हाँ, करके तो बताते। 2016 आप गूगल में, हाँ, ऑटोफेगी जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया था। तो ऑटोफेगी एक प्रोसेस है फास्टिंग का। तो जो आप लोग बोलते हो ना कि हम लोग क्या करते हैं आप लोग, करवा चौथ करते हैं, किसके लिए करते हैं आप लोग? सर हम लोग तीज करते हैं, करवा चौथ नहीं। हाँ, तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ये पति के लिए करते हैं आप लोग। तो हस्बैंड के लिए। एक्चुअली इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? हाँ, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं। वाइफ। इसको बेनिफिट वाइफ। किसको मिलता है? वाइफ। हमें इसका इसका वाइफ। बेनिफिट वाइफ को मिलता है। उनकी हेल्थ अच्छी होती है। एक दिन नहीं खाते हैं 24 घंटे, तो उनके बॉडी के जो जर्म्स है, जो बैड सेल्स है, वो खत्म हो जाते हैं। फिर वो अगले साल तक मतलब खून चूसने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसका नाम है योशी नूरी। ओ सी यू। योशिनोरी, हाँ। हाँ। हम्म। तो योशिनोरी है, वो उन्होंने ये इसका खोज किया था 2016 में। और हमारे भारत में सदियों से ये इवेंट किया जा रहा है। आप सोचिए कि हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे कितने विद्वान होंगे, जिन्होंने ये मेथड, इनको मालूम था कि हमारे जो है शरीर में अगर हेल्थ ठीक रखना है, क्योंकि फीमेल की हेल्थ ठीक रहेगी ना, तो पूरे परिवार की हेल्थ ठीक रहती है। तो वो उन्होंने ये फास्टिंग का मेथड अपनाया। तो ये चीज हमने अभी देखा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, बीमारी क्या होती है। हमने ये भी देखा कि इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब कैसे होता है। और हमने ये भी देख लिया अभी आज कि हमें क्या तरीके अपनाना है जिससे हमारा इम्यून, देखिए ये जो सब मेथड है ना, इससे इम्यून सिस्टम ही अच्छा होगा। ये जो ऐसे गोल गोल करना है, इससे भी इम्यून सिस्टम में फर्क पड़ेगा। मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसके लिए आपको वो इवेंट में रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो सामने वाला अच्छे से करेगा, तो उसकी ये जो घुमाने से पूरे जो नसें हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। जो पांचों जो है ऑर्गन है इसमें, इसमें किडनी भी है, इसमें लीवर भी है, इसमें हार्ट भी है, इसमें लंग्स भी है, इसमें स्प्लीन भी है, इसमें ब्रेन भी है। तो सब पूरे के पूरे जो है ना, वो ब्लड उसमें पास होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो चीजें स्ट्रेंथ आएगी उसमें। क्योंकि हर चीज ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जब, इवन अगर किसी को अगर बैक पेन है, अगर किसी का नस दब गया है, वो उससे भी ठीक हो जाएगा वो। आपको सिर्फ ऐसे करना है। और ठीक कैसे होगा? क्योंकि इम्यून सिस्टम, वो बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी। बॉडी में बहुत ताकत है अपने आप को रिपेयर करने की। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, ये यहां तक कौन समझा है? कि बोर हुआ कि क्या हुआ, क्या समझा आप लोग को, बताइए जरा। सर बहुत अच्छे से समझ आया। सर आपने क्या जो ये समझ बात में आया? बताई ना कि अ, जो सोचना, जो सोचते हैं वही हम लोग को असर करता है। तो सेम चीज है ब्रह्मा कुमारीज में भी बताते हैं वो लोग कि अगर आप बीमार भी हो तो आप हम्म। ये सोचो कि आप अच्छे हो। और प्रेमानंद तो प्रेमानंद महाराज जी भी हाँ, यही चीज बताते हैं। अभी अमित महाराज ने भी यही बोला। और आपने भी अभी ठीक है। वही बात बोली। ठीक है। और क्या समझा आप लोग को?
सर और अपने इम्यूनिटी 3 फाइट कौन प्लांट। करता है? दो इम्यून सिस्टम कौन से हैं? इनटेक और अडॉप्ट अडॉप्ट इनेट और हाँ, एडप्ट। इसमें से क्या आप लोग को मालूम था पहले? क्या नया कुछ सीखने मिला आज? सर डार्क मोड नया सर था। सब कुछ नहीं ये आता। तो ये तो उपाय है, डार्क मोड वाला। ये अभी कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे वो स्ट्राइक हुआ कि ये चीज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डार्कनेस में ही नींद आएगी। और अगर विजय लक्ष्मी जी आपको नींद नहीं आती है तो एक बार डार्क मोड चालू करिए, आपका वो डर हट जाएगा। अगर नींद ये कब से नहीं आ रही है? जब से पति से झगड़ा हुआ है तब से नहीं आ रही है? कि क्या हुआ, ऑफिस में झगड़ा हुआ है? क्या हुआ है? नहीं सर, कुछ बहुत इवेंट पहले हुआ है से। क्या लाइफ में? बहुत पहले से नहीं आ रहा है? जी सर। अच्छा, तो डार्क मोड चालू कीजिए आप। मोबाइल में भी डार्क मोड है कि कौन कौन सा है ये? डार्क मोड है सर मोबाइल में। डार्क मोड नहीं है कि एक्टिव है? मतलब डार्क मोड एक्टिवेट नहीं है, थोड़ा लाइट है मोबाइल में। हाँ, हाँ, तो मैं एक्टिवेट की बात कर रहा हूं। अगर है तो वो एक्टिवेट करिए और लाइट को थोड़ा सा डिम करिए। जी सर। ठीक है। अब हम लोग को अगर बात करना है एस्ट्रोलॉजी की, तो इसको हम कैसे करेंगे कनेक्ट? इसी चीज को इतने बखूबी से, कितने अच्छे तरीके से, मतलब सदियों पहले नारी एस्ट्रोलॉजी में ये चीज बता दी गई थी, और कैसे कनेक्ट किया है हमारे शरीर को। मतलब हेड्स ऑफ उनके लिए। कौन से प्लेनेट, कौन से हाउसेस हम बोल सकते हैं जिम्मेदार है हेल्थ के लिए, तानिया जी? सर 6th भी है, 8th भी है, और 12th हो जाता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सर 1 भी है। 1, 6 और 8, 12, ये हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ के लिए जब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। 1, 6, 8, 12। अब ये यही हाउस क्यों आते हैं, बताइए जरा। सर अभी जो 1 मैंने तो एक अपना है इतना सेल्फ अच्छा, का। अच्छा जो, हाँ, 1 सेल्फ और 6 रोग ऋण शत्रु, जो रोग आता है 6 हाउस से आता है। 6 में क्यों दिया रोग? मैंने बता दिया और आपने मान लिया कि 6 में रोग आता है। मैंने जो बोल दिया वो सुन लिया आपने। क्यों आता है? हम्म। शरीर से कैसे? अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमारा शरीर आ गया। आपको शरीर ये, इसको स्माइलिंग बना दूं क्या? हाँ, हंसता हुआ बनाया था, ठीक है। हाँ, बोलिए। शरीर में ये एक आ गया सेल्फ। सेल्फ ये हम लोग पूरा करेंगे, हर एक हाउस में कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो हम लोग देखेंगे वो। ठीक है। अगर मैं बात करूं वन की, वन मतलब क्या हो गया हमारे हिसाब से? सर ब्रेन। वन में ब्रेन आ गया और वन में आ गया सेल्फ। वन में आ गया सेल्फ। ठीक है, मैं खुद आ गया। और वन आ गया ब्रेन। ब्रेन आया मतलब क्या हुआ? मतलब मैं, मेरी बॉडी, मेरी इम्यूनिटी, सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ठीक है, फिजिकल बॉडी, मेरा जो ऑरा है, मेरी जो एनर्जी है, जो हीलिंग कैपेसिटी है, ये पूरा मेरा वन में आता है। ये 6, 8, 12 किसके संदर्भ में बात हो रही है? ये मेरे बारे में बात हो रही है। मैं 1 नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो होता क्या है, अगर 1 नंबर स्ट्रांग है तो बॉडी स्ट्रांग है, अगर 1 नंबर वीक है तो बॉडी में तकलीफें आनी चालू हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी। अभी आप बोलेंगे यार ये 9 से ऊपर हो गया है, सामने वाला अभी तक मतलब बोलते जा रहा है, कब हटेगा वो? आपकी एनर्जी रहेगी नहीं।
कि मुझे तो ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, मैं ये नहीं कर पाई, मुझे वो नहीं कर पाई, लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ये सब बातें आप सोचोगे, इससे आपका एनर्जी वीक होगी कि हाई होगी? सर वीक। इम्यूनिटी इम्यूनिटी वीक होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन कब होते हैं रिलीज? अगर हमने जो बात किया था, अगर मेरे को टेंशन आ रहा है कि अरे आप मुझे कल पेपर सबमिट करना है, मेरे पेपर तो तैयार हुए नहीं है, या एग्जाम देना है बच्चे को, अब स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस कहां पे आता है? 12th हाउस में। 12th हाउस में क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रेस का ओरिजिन हमारे 12th हाउस से होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैं आ गया ना, अब ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो हाइपोथैलेमस है वो 12वें घर में होता है। वो क्या करता है? देखिए, जो मैंने बात किया था, किसकी बात किया था? जो सोने का जो एक था, मेलेनिन, वो कहाँ होता है जनरेट? वो अगर नींद नहीं आ रही है तो 12th हाउस जिम्मेदार है उसके लिए। क्योंकि 12th हाउस क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। 12th हाउस है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब जो अंदर से चल रहा है। नींद, हम हमें किसी को बुलाना पड़ता है नींद के लिए कि अपने आप आती है नींद? अपने आप आती अपने नींद आप अपने आती आप है सर। आती है। अपने आप आती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा 12th हाउस है, वो जिम्मेदार है हमारा, मतलब नींद के लिए। तो जब स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगा, तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। और जब नींद डिस्टर्ब होगी तो स्ट्रेस आ रहा है, तो 12th हाउस का फंक्शनिंग आ गया, नींद डिस्टर्ब होना। ये पहले से होता है, हमें डॉक्टर की रिपोर्ट बाद में आती है। 12th हाउस का फंक्शनिंग आया क्योंकि हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई। नींद डिस्टर्ब होना मतलब अंदर से कोई हार्मोनल चेंजेस है। उसके बाद क्या होता है, ये किसको बताएगा 12th हाउस? ये बताता है 8th हाउस को। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारा इम्यून को रीजनरेट करता है। वो मतलब पुलिस है वो। तो अगर 12वें घर को प्रॉब्लम आया, उसने 8वें, प्रॉब्लम कहां से आया? एक से प्रॉब्लम आया, उसने 12 को बताया। 12 को स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसने पुलिस के पास गया कि भैया देखो कि क्या हुआ है, कोई बीमारी है कि नहीं है। क्योंकि पुलिस है ना, पुलिस को चेक करना है कि कोई बाहर से कुछ आया है कि मेरे अंदर से कुछ है, फंक्शनिंग क्यों नहीं हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन क्यों रिलीज हो रहे हैं। तो वो 8th हाउस देखेगा। 8th हाउस क्यों देखेगा? रीजनरेशन जो है ना, अगर तकलीफ आ रही है तो उसको ठीक करने का, उसको डाउन ले जाना है, उसको मारना है। वो जो शोले का डायलॉग है कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, वो शोले का डायलॉग का हीरो जो है ना, वो जो डायलॉग बोलता है, वो हमारा 8 नंबर है। कि अब स्ट्रेस तो आ गया है, अब इसको छोड़ दिया जाए। अब अगर इम्यून सिस्टम इसका वीक है तो 8 नंबर उसको और डाउन करेगा, और नहीं तो उसको हील करेगा। वो पुलिस है, वो चेक कर रहा है वो। अब उसको अगर डाउन कर रहा है तो क्या कर रहा है? क्योंकि 8 नंबर में जो है ना, इम्यून सिस्टम के जो हम सेल्स जो लड़ाई करते हैं ना, वो 8 नंबर से आते हैं। तो 12 को प्रॉब्लम आया, उसने 8 को बताया। और 8 में वो ग्लैंड होते हैं, हम लोग जब बात करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा बॉडी में 8th हाउस में कौन से ग्लैंड होते हैं जो जिम्मेदार है वो पुलिस फंक्शनिंग के लिए। 12 में कौन से ग्लैंड है जो जिम्मेदार है वो नींद के लिए। और उसके बाद क्या आया? 6 नंबर। हम 6 का क्यों बात कर रहे हैं? 8 बताएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसको ठीक चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कि इसको ऐसे ऐसे रहने दे, वो 8 बताएगा। 12 क्यों आएगा? ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस आता है तब आया। अब 6 नंबर क्या करेगा? कौन बताएगा? अभी किसने बोला था? पूजा जी आपने क्या बोला था अभी?
सर रोग आपने ऋण बोला था शत्रु। रोग 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 के ऋण रोग। शत्रु। तो जब ये अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है, ओवर थिंकिंग आपने अगर एट्थ हाउस में बताया, एट्थ हाउस बोल रहा है कि नहीं इसका तो प्रॉब्लम दिख रहा है, अब क्या करें, तो वो सेल्फ में प्रॉब्लम आया, और वो सिक्स्थ हाउस क्या कर रहा है, वो तब्दील कर रहा है उसको बीमारी में। तो प्रॉब्लम एक्चुअली 6 8 12 से नहीं है, 12 8 6 से है। प्रॉब्लम आती है 12 नंबर से, नींद में प्रॉब्लम आती है। आप देख लो कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको नींद नहीं आती है। और आप दुनिया में कोई भी दवाई खा लो, हर दवाई में नींद की दवाई रहती है। यस सर। कोई बिल्कुल भी ठीक दवाई है। ले लीजिए आप, कोई भी सबसे दवाई ले पहले लो आप, डॉक्टर नींद की ही देते हैं साथ में। नींद की ही देते हैं। तो नींद कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सिर्फ 8 घंटे सोने का नहीं है, हमको हमारे रीस्टार्ट बटन को दबाने के लिए, पावर देने के लिए, ताकि हम नेक्स्ट डे रीस्टार्ट हो सके, जीवन को लड़ने के लिए, जीवन को फेस करने के लिए। तो 12 नंबर जो है वो हमारी नींद खराब करता है। उसके बाद वो 8 के पास जाता है, 8 देखता है कि इसको पहले से प्रॉब्लम है तो इसको और गड्ढे में डालो, वो चेक करता है, पुलिस है ना वो। और फिर वो जाता है कि नहीं इसको बीमारी है, तो 6 नंबर वाला बीमारी देता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहां से जो है एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर में रहता है, ये कहां पे है, ये सिक्स्थ हाउस में है। एड्रिनल ग्लैंड सिक्स्थ हाउस में है। ये हमने नहीं बनाया, एस्ट्रोलॉजी ने नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने ही सिक्स्थ हाउस में एड्रिनल ग्लैंड दिया है जब हम पढ़ेंगे तो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन कहां से हो रहा है रिलीज, वो सिक्स्थ हाउस से हो रहा है, और प्रॉब्लम वहीं से चालू होती है। इन्फेक्शन सब कुछ सिक्स्थ हाउस से, इसलिए हम बीमारी के लिए जो लेते हैं, सिक्स्थ हाउस लेते हैं, एट्थ हाउस लेते हैं, और 12th हाउस लेते हैं। और 1 नंबर जो है वो सेल्फ के लिए आ गया। तो 1 6 8 12 जो है ये बीमारी का घर है। अगर 1 6 8 12 आता है तो इंसान को बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, वो बात की बात है। लेकिन आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे कि 1 6 8 12 मतलब बीमारी। ये चीज समझ में आई आप लोग को? 6 नंबर जो है ना आखिरी में आता है, ये फिजिकल स्टेज है जब हमको समझ में आता है। लेकिन हमको जब समझ में नहीं आता है ना, वो 12 और 8 में समझ में नहीं आता है। हमको जब 6 में आ जाती है हमारे शरीर की बीमारी, तो समझ में आती है कि हमें बीमारी है, जब टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं। लेकिन बीमारी तो 12 में ही शुरू हो गई थी। समझ में आया आप लोग को? आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बीमारी 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 की बात कर रहा हूं आज, लेकिन हम लोग को हेल्थ अच्छे से समझेंगे ना तो हम लोग अपने अंदर से हील करेंगे। हम लोग जो खुश नहीं होते हैं ना, हम लोग टेंशन ले लेते हैं छोटी छोटी बातों में। तो आपको ये समझना है कि हम स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज। तो ज्यादा टाइम अगर रिलीज होगा ना तो प्रेसिडेंट्स रूल चालू हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो हमारा जो खुद का जो फंक्शनिंग है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलिए या तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिए, या जो पूरा जो मैकेनिज्म है हमारा हेल्थ को ठीक करने का, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ये ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, कौन से सिस्टम है, जिसके बच्चे होंगे उनको मालूम होगा। तानिया जी है कि गई? सर सर 1 6 8 12। 1 6 8 12, ठीक है। कौन से सिस्टम है रेस्पिरेटरी, हमारे बॉडी में? रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सांस, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी भी है, सर्कुलेटरी भी है। जो ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एंडोक्राइन का कुछ है शायद सिस्टम, मुझे भी नाम नहीं आ रहा, नीचे के पार्ट के लिए। एंडोक्राइन भी है, बहुत सारे हैं। जो ग्रोथ का सिस्टम है वो भी अलग है। तो पूरे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। आज किस पे आप लोगों ने स्ट्रेस हार्मोन रिलीज किया था?
कौन बताएगा? आज किसी ने किया था रिलीज स्ट्रेस हार्मोन? सर रोज ही कोई ना कोई करता ही है रिलीज। 24 घंटे में से कुछ ना कुछ तो होता ही है। हाँ, तो ये किसको हार्म कर रहा है? सेल्फ को। सामने वाले को कर रहा है कि आपको कर रहा है? सेल्फ पूजा को जी, कर रहा है सर। सर हमें कर रहा विजय है। लक्ष्मी जी, सर खुद को आपको कर खुद रहा को है, कर रहा है। सेल्फ हर। हमें कर रहा है सर। हाँ, और ध्यान रखिए, अगर हमें कुछ हो जाता है ना, तो जमाना 7 दिन रोएगा, 8वें दिन अपने काम पे चला जाएगा। सही बात है सर, सब चीजें बिल्कुल धरे सर। की धरी रह जाती है। हम्म अभी हम्म हम्म। 3 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर है, आप लोग को अगर मालूम भी पड़ा होगा, डॉक्टर पाकमोड़े थे, 53 ईयर्स के। बहुत बड़े डॉक्टर, मतलब अगर चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो सच में बड़े थे वो। तो वो जो 53 की एज में उन्होंने 3 दिन पहले ईसीजी करवाया था अपना, डेथ के 3 दिन पहले। तो उनकी उनको अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। बहुत बड़े डॉक्टर है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबका वो ऑपरेट कर चुके हैं, न्यूरो सर्जन थे वो। तो तो वो, सुना है मैंने भी। लेकिन मैंने भी सुना है। हाँ, तो वो आपको फेसबुक में या कहीं पे आया होगा वो। तो इसलिए हमको स्ट्रेस नहीं लेना है कोई भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्ट्रेस अगर लेंगे, देखिए स्ट्रेस कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम लोग काम कर पाते हैं। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, मैं अगर स्ट्रेस ले रहा हूं, तो मैं उस स्ट्रेस में काम कर लूंगा मैं। तो स्ट्रेस एक लिमिट में रहना। अगर डेली कोई कुछ बोलते रहे, अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, अगर 2 4 6 महीने में एक बार, तो चलता है। अगर डेली सुबह शाम दिन रात अगर झगड़े हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम आता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी है। अगर स्ट्रेस हम डेली रिलीज कर रहे हैं, तो बॉडी में दिक्कतें आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर हम क्या बोलते हैं कि मैं तो पूजा करती हूँ, मैं तो वॉक पे जाती हूँ, मैं तो सब अच्छे से करती हूँ, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छा खाना खाती हूं मैं, उसके बाद में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं स्ट्रेस ले रहा हूं मैं। और आपको बता दूं, दवाइयाँ कुछ काम नहीं करती है। जितनी भी दवाई है पूरी दुनिया में, यूएस ने, बस वो, इन लोग जो है ना, वो सिस्टम को खत्म कर देते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम अगर नहीं है ना बॉडी में अच्छे से, तो दवाइयां कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर दे हमारे बॉडी में, जो ऊपर वाले ने बनाया है। उसके लिए हमको हमारे ही प्रोसेस से करना पड़ेगा। हाँ, आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, लेकिन वो भी, मतलब उसको ताकत देता है कि अपने आप को हील करे। लेकिन जब तक अपने आप को हील नहीं करेगा, तब तक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है। क्योंकि आप अगर एक बार दवाई ले रहे हो, लेकिन दिन भर आप अपने गुस्से में हो, अपना एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहे हो, उससे प्रॉब्लम आता है। किन लोग के लिए आई ओपनिंग हुआ है आज, किरण जी? कुछ समझ में आया आप लोग को? कहीं गलत थे लाइफ में तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वंदना जी, थोड़ा सा लेट हो गए आप। जी जी सर। गुड इवनिंग सर। कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। सर सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक ठीक है सर। मेरे को याद दिला दीजिएगा अगर नहीं भेजा तो। ठीक ठीक है सर। हम्म। तो हमने आज देखा कि इम्यूनिटी क्या होता है, किस तरह की होती है, बीमारी क्या होती है, बीमारी कैसे आती है, और कैसे ठीक हो सकती है। ये सब चीज आपको काम आएगा जब आप किसी का कंसल्टेशन करोगे। ऐसे काम नहीं आएगा ये। हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं था एक हिसाब से। आपको लगेगा कि आज टाइम वेस्ट हुआ, वो भी लग सकता है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये बताना था कि ये सब चीजें हो सकती है। तो अब आपके काम में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रेस ले लीजिए 1 घंटे का कि मेरा 1 घंटा खराब हो गया।
नो सर, तो कनेक्टेड है वो हो सर, ये सकता है। पहले ये पढ़ेंगे बहुत तभी हेल्थ इम्पोर्टेंट का चीज है समझ सर। आएगा। कनेक्टेड है सर ये तो, तो आप आप जो लोग भी की बोलते हेल्थ हो ठीक वो करने के लिए कनेक्टेड है। धन्यवाद जी। हाँ जी सर। तो हाँ, सर तो मैं मैं तो एक ट्राई करता क्वेश्चन, हूँ आप लोग को मैं। हाँ, पूछिए प्लीज। सर अगर किसी का लव अफेयर देखना है उसमें दशा में ना 5 और 6 आ रहा है, लेकिन 5, 8 या 5, 12 नहीं आ रहा। 5 आ रहा है, 2, 3 बार 5 आ ठीक है, रहा है। मैं पहले पहले मैं ये टॉपिक खत्म कर लेता हूँ मैं। आप अच्छा लोग को ये जो ठीक अभी है। तक हमने बताया तब तक समझ में आया है? जी सर। तो हम लोग कल जब मिलेंगे, कल हम लोग एक्चुअल हर एक हाउस का जो है क्या क्या एट्रीब्यूट है, कहाँ से क्या देखना है, कौन सा ऑर्गन देखना है, वो डिटेल में करेंगे। आप लोग को डॉक्टर बनना है तो दिमाग स्ट्रेस नहीं लेके नहीं आना है, आप लोग को अच्छे से आना है। तो कल हम लोग यस जब सर। करेंगे तो हाँ, उसको पूरे के पूरे जो 12 जो हाउसेस है उसमें हमारा शरीर के कौन से ऑर्गन्स है, इवन ग्लैंड, इस बार मैंने पिछले बार अमृता जी जोड़ा नहीं था ग्लैंड, इस बार ग्लैंड जोड़ दिया है मैंने। क्योंकि ग्लैंड ही वो चीज है जिससे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे स्ट्रेस के हो चाहे वो अच्छे वाले हो, डोपामिन बोलिए जो बोलिए। तो वो मतलब कनेक्टेड क्यों है, 6 को ही क्यों ले रहे हैं, 8 को क्यों ले रहे हैं, वो हम लोग, कोई भी बोल देगा कि 6, 8, 12 खराब है, लेकिन आपको कोई बता नहीं पाएगा क्यों खराब है। मेरे ख्याल से हम्म। दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा आपको कि क्यों खराब है। बस 6, 8, 12 सुना है उन्होंने। आप किसी से भी हम्म। पूछ लीजिएगा वैदिक वाले से, वो लोग बोलेंगे 6, 8, 12 हाउस खराब है, लेकिन क्यों खराब है वो कोई नहीं बता पाएगा। वो मारक हाउस है, वो ये हाउस है, उसके डीप का जो है ना हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट करके कोई नहीं बता पाया है। तो इसलिए हम लोग कल देखें, जिसको अगर जाना है तो जा सकते हैं। तानिया जी, 1 मिनट में